जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी के जो एग्ज़ाम लगे हैं 26 से 27 तारीख को, बहुत ही कम समय है, तो इसके लिए हम दोस्तों लेकर आ रहे हैं छोटे छोटे वीडियो जिसमें आपको हम फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे छंद के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। और साथियों, जैसे हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे आपको ये मिल जाएगा वीडियो री एग्जाम बूस्टर डोज। यहाँ पे हमने दोस्तों यूपी स्पेशल हिंदी के सभी टॉपिक, इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर, इसके अलावा जीके के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा है, तो जाकर के यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको बताते देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों मात्र 9 वीडियो में हमने कवर किया, तो इसे भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले छंद के बारे में। छंद होता क्या है दोस्तों, आपको बता दें। छंद एक क्या होता है दोस्तों, ये एक कानून जैसा होता है। ठीक है, देखिए छंद संस्कृत के क्षिति धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ढाकना। ठीक है, और छंद का सबसे पहले उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, ये चीज़ें भी याद रखेंगे। और छंद का दूसरा नाम पिंगल है। ठीक है, क्यों पिंगल है? क्योंकि दोस्तों छंद शास्त्र के प्रणेता जो हैं वो पिंगल नाम के मुनि हैं, ऋषि हैं, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप यूपीएसआई में पूछा गया कि छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया था वो छंद कहलाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जिस प्रकार से ग्रामर में दोस्तों क्या होता है, जिस प्रकार से गद्य में व्याकरण के जरिए दोस्तों हम उसमें गलतियां खोज पाते हैं, उसी प्रकार से पद्य में दोस्तों हम छंद शास्त्र करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंग क्या क्या होता है। चरण पद, चरण क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि चरण ये होते हैं, जैसे कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो। देखिए एक ये चरण हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, चरण समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों वर्ण या मात्रा क्या होती है दोस्तों, इनको गिनना मात्रा या वर्ण कहलाता है। ठीक, वो चीज़ें हम डीपली आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी चीज़ को गिनना। संख्या या क्रम क्या होता है दोस्तों, ये आपकी संख्या क्रम है, एक क्रम से जो लगे हैं इनको हम क्रम बोलते हैं। ठीक है, यति क्या था दोस्तों, यति थोड़ी देर के लिए रुकना, यति कहलाता है। जैसे कि मेरी भव बाधा हरो, यहाँ पे रुके, राधा नागर सोए, यहाँ पे रुके, और जा तन की झाई पड़े, यहाँ पे रुके, और श्याम हरि दुति हो दोस्तों, यहाँ पे रुके। ठीक है, ये क्या होते हैं, यति होते हैं। गति क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई चीज़ गाते हैं, जैसे हमारे वहाँ रामायण बहती दोस्तों, हम कहते हैं ना, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरन मुनि सब हो। इसको हम एक लय में गाते हैं, एक प्रवाह में गाते हैं, उसको हम गति कहते हैं। ऐसा नहीं कि जब भी जैसे मर्जी वैसे गा दो। ठीक है, तो उसे हम गति कहते हैं। तुक क्या होता है दोस्तों, जो आपके अंत में मिलती समानता, यानी कि जैसे आपने कहा कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे और सुनिरन मुन सब होय सुखारे, तो तुम्हारे और हारे, ये क्या होता है, तुक होता है। जो लास्ट में पदांत में अक्षर की समानता पाए तो उसे हम तुक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, तुक का मतलब होता है लास्ट में दो अक्षर मिलते हैं ना। गढ़ दोस्तों, गढ़ को समझ लीजिएगा। गढ़ हमें किस में इनकी जरूरत होती है दोस्तों, तो आपको बता दें ये मात्रिक छंद में नहीं, वर्णिक छंद में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, देखिए छंद शास्त्र में हम 3 वर्णों को मिलाकर 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वर्णों समूह को गढ़ कहा था, तो 3 वर्णों समूह को ना। और इनकी संख्या कितनी, 8 है। टोटल गढ़ों की संख्या कितनी, 8 है। ये यूपीएसआई में पूछा गया। कौन कौन से गढ़ होते हैं दोस्तों, जैसे यगढ़ हो गया, मगढ़ हो गया, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, सगड़, नगड़, है ना। तो ये होगा आपके 8 गढ़। ठीक है, चलिए अब हम मेन चीज़ बात करेंगे छंद के प्रकार। देखिए छंद के प्रकार मुख्यतः 3 ही होते हैं। वार्णिक छंद होता है, और मात्रिक छंद होता है, मुक्तक छंद होता है, एक उभय छंद भी होता है दोस्तों। तो हम इन तीनों के बारे में मुख्यतः देखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मात्रिक छंद। ठीक है, चलिए मात्रिक छंद क्या होता है दोस्तों, इसको जाति छंद कहते हैं। एक चीज़ बताते हैं आपको कि देखिए मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आप याद रखेंगे कि देखिए चरणों के आधार पर, इस आधार पर देखिए मात्राओं के आधार पर दोस्तों इनको 3 भागों में बांटा गया। पहले सममात्रिक छंद, फिर अर्धसम मात्रिक छंद, और फिर विषम मात्रिक छंद। आपको बता दें कि सभी छंदों में दोस्तों लगभग 4 चरण होते हैं। और 4 चरणों में क्या होते हैं दोस्तों, 4 चरणों में अगर चारों चरणों में दोस्तों बराबर मात्रा होंगी तो सम मात्रिक छंद होंगे। और 4 चरण में दोस्तों देखिए ये 4 चरण है, 4 चरण में दोस्तों सम के सम में बराबर हो, और विषम के विषम चरण में बराबर मात्रा हो तो विषम अर्धसम मात्रिक होगा। और विषम मात्रिक दोस्तों आपको पता 6 चरण होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। चलिए पहले देखते हैं सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सम मात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से, जैसे अहिर, अहिर में 11 11 मात्रा होंगी। देखिए इसको बस याद कर लेंगे, बस ये बहुत है।
ठीक है। अहिर कैसा है, सममात्री छंद, इसमें 11 11 11 11 मात्राएं होंगी। तोमर में दोस्तों 12 12 मात्राएं होंगी। चौपाई देखिए, चौपाई नहीं चौपाई, चौपाई में एक कम होगा चौपाई, तो चौपाई में 16 16 होते, तो चौपाई में 15 15 मात्राएं। यूपीएसआई में पूछा गया चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं, तो 16 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर रोला में 24 24 मात्राएं, गीतिका में 26 26, हर गीतिका में 28 28, यूपीएसआई में पूछा गया हर गीतिका। वीर या आल्हा में 31 31, जो कि यूपीएसआई में पूछा गया। सार में 28 28, सरसी में 27 27, राधिका में 22 22 और पीयूष वर्ष में 19 19 मात्राएं। याद रखिएगा, ये आपके सभी किसके उदाहरण है, सममात्रिक छंद, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तोमर का हो गया, इनको आप जब समय मिले देख लीजिएगा। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, दोस्तों ये कैसा है, तो ये चौपाई है, चौपाई नहीं है चौपाई है। देखिए यहाँ पे मात्रा लगाएंगे, राम में एक मात्रा लगी दोस्तों, घा में 1 की, पा में 1 की और ता में 1 की। राघव में दोस्तों गुरु होगा, फिर 1 1 हो जाएगा, यानी कि फिर दोस्तों राजा राम में ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मिलाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 15 15। देखिए 4 आ गए, 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 2 14 15। तो इस तरीके से दोस्तों मात्राएं हम मिलाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए यूपीएसआई में ये सब चीज़ें, रोला भी पूछा गया है, तो इन सबको आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तो ये हो गया आपके मात्रिक छंद। अब अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है दोस्तों, जिनमें देखिए जिन छंदों के प्रथम और तृतीय यानी कि विषम वाले चरण एक बराबर होंगे, ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या अलग अलग मात्रा, मतलब कि वो अलग बराबर होंगी, ठीक है। जैसे कि दोहा में क्या होता है, तो दोहा में कितनी कितनी मात्रा, 13 11, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये चारों फिर से रट लेंगे कि दोहा कैसा है, इसमें देखिए समान मात्रा नहीं है, पहले चरण में 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11, इसलिए दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक, ठीक है। देखिए दोहा के कितने मात्रा होती है, 11 पहले में, फिर दूसरे में 13 पहले में, फिर 11, फिर दोस्तों 13 और फिर 11। देखिए यहाँ पे ये वाला मिल रहा, यहाँ पे ये वाला, यानी आदत बराबर है, तो इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक कहते हैं, ठीक है। फिर सोठम दोस्तों, इसका उल्टा, दोहा याद कर लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए सोठा। देखिए दोहा में 13 11 मात्रा है, सोठम 11 13 मात्रा है, बरवे में 12 7 मात्रा है और उल्लाला में 15 13 मात्रा है। दोस्तों ये क्या है, अर्ध सममात्रिक हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सोठा क्या होता है, दोहे का विपरीत होता है। दोहे का विपरीत छंद आपको कौन सा होगा, सोठा होगा, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। दोहे में कितनी मात्रा होती है, तो 13 11, और सोठा में कितनी 11 13, बरगोहे में 12 7, ठीक है, और लाला में 15 13, ठीक। तो इनको तो आपको याद ही रखना है, एक एक चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद बरवे आपको पता 12 7 हो जाती हैं, ठीक है, और उल्लाला में दोस्तों 15 13 मात्राएं होती हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको पता है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब विषम मात्रिक छंद, देखिए विषम मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें कुछ भी ना मिले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दोनों यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए इस छंद में, देखिए अभी तक आपने छंद देखे उसमें 4 ही चरण होते थे, इसमें 6 चरण होंगे। और 6 चरण क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों ये मिल के बनेंगे, समझिएगा। इस छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, और इसे संयुक्त छंद भी कहते हैं। क्यों, देखिए कुंडलियां और छप्पे इसके उदाहरण। कुंडलियां दोस्तों 2 चीज़ों से मिलकर बनेगी, आपसे पूछेगा कुंडलियां किन किन से मिलकर बनती, दोहा रोला। तो डॉक्टर देखिए जब भी आप देखिए आपका मान लिया कुछ भी आपकी बीमारी है, तो आपकी जो कुंडलियां हैं ना डॉक्टर के हाथों में होती है ना, तो इसलिए यार कहेंगे डी आर से डॉक्टर, डी से दोस्तों दोहा हो जाएगा, आर से रोला, यानी कुंडलियां किसके हाथ में, आप बताएंगे डॉक्टर। देखिए याद करने की ट्रिक है, बाकी तो आप कैसे भी याद कर लें। दोहा रोला, डी आर से दोहा, डी से दोहा, आर से रोला, दोहा रोला मिलकर क्या बनता है, कुंडलियाँ। याद रखेंगे दोहा रोला मिलकर कुंडलियाँ बनती है। और छप्पा दोस्तों आर यू तुम, है ना, आर से मतलब हो, यू मतलब तुम हो, है ना, छप्पा क्या हो, तुम हो। आर से क्या होगा, रोला, और यू से उल्लाला। रोला और उल्लाला के संयुक्त छंद को हम क्या बोलते हैं, छप्पे बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुंडलियों की खास बात क्या होगी कि दोस्तों कुंडलियां किससे, दोहा और रोला से मिलकर बनेंगी। और पहचान क्या होगी इसकी, कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होंगे उसी शब्द से इसका अंत होगा। मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए कुंडलियों की शुरुआत जैसे कि साई से हुआ है ना, तो लास्ट में भी साई आएगा। यहाँ पे अगर किसी भी शब्द से इसकी शुरुआत होगी, वही शब्द इसके अंत में भी आएगा। तो कुंडलियां किससे मिलकर बनती है, तो डॉक्टर से, डॉक्टर मतलब डी से दोहा, आर से रोला, याद रखिएगा। उसके बाद छप्पे दोस्तों, छप्पे आर यू, तुम ही तो हो, है ना, आर यू, आर से रोला, यू से उल्लाला, तो छप्पे दोस्तों आर यू से मिलके बनता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद वर्णिक छंद होते हैं दोस्तों। वर्णिक छंद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए प्रमाणिका में कितने वर्ण होते हैं, तो 8 वर्ण। 11 वर्ण किसमें होते हैं, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्जा, दोदक और उपेंद्रवज्जा में। 12 वर्ण किसमें होते हैं, 12 वर्ण, तो वंशस्थ, भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित तोटक में। 14 वर्ण वसंत तिलका में।
15 वर्ण मालिनी में, 16 वर्ण पंचचामर चंचला में, और 17 वर्ण दोस्तों मंत्रा कांता में। किसमें? मंत्रा कांता में, शिखरणी में। और 19 वर्ण दोस्तों शार्दुल विक्रीड में। और सवैया दोस्तों ये पूछा गया आपके यूपीएसआई में, सवैया में 22 से 26 तक, ठीक है। और घनाक्षरी में दोस्तों 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, और देव घनाक्षरी में 33। और आपका दोस्तों 13 नंबर क्या है? कवित्त और मनहरण में 31 से 33 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि, ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। देखिए आपने वर्णिक और मात्रिक छंद देख लिया, अब होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है दोस्तों? जिसमें मुक्त हो, ना तो आपको मात्राएं गिननी पड़े और ना ही दोस्तों आपको वर्ण गिनने पड़े, दोस्तों उसे मुक्तक छंद कहते हैं। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। किस कविता में? तो जूही की कली नामक कविता में इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। यूपीएसआई में भी पूछा गया। जैसे वह तोड़ दी पत्थर उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ दी पत्थर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस समय कुमार विश्वास है वो मुक्तक छंद के कवि हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है ना, तो वो सब चीज़ें आपकी मुक्तक छंद में आ जाएंगी। कैसा लगा वीडियो दोस्तों एक बार ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा भैया, एक बार कम से कम एक बार आप क्या करिए, जाइए हमारे चैनल पे और सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद।